गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। यही वो एक्सपेरिमेंट है जो कि कंफर्म करता है जो लाइट का वेव नेचर है। इसके पहले जो न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी था, जिसमें न्यूटन्स माने हैं जो लाइट का कोई बीम्स में बहुत सारा पार्टिकल्स मूव कर रहा, उस पार्टिकल को कॉर्पसल्स हम लोग नाम दिए थे। लेकिन उसी दौरान उन्हीं के समय में हाइजेंस वो बोले थे लाइट वेव है। तो लाइट पार्टिकल है कि लाइट वेव है, इसको लेकर के जो साइंटिफिक कम्युनिटी में कंट्रोवर्सीज बहुत सारा चल रहा था, डिबेट बहुत सारा चल रहा था। लेकिन फाइनली रिजॉल्व हुआ डिबेट, वो है इस एक्सपेरिमेंट में, जिसको यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। डबल स्लिट मीन्स होल। तो ये अगर सोर्स ऑफ लाइट है जिससे कि वेव फ्रंट हमारा इमिट कर रहा है, ये हमारा क्रेस्ट है, फिर ट्रफ है, फिर क्रेस्ट है, फिर ट्रफ है, फिर निकल रहा। आगे में एक कार्डबोर्ड हम लोग डाल देंगे और कार्डबोर्ड में दो ठो होल कर देंगे, ये एक ठो होल, ये एक ठो होल। तो ए और बी जो हम लोग नाम दिए, ए एंड बी, ये दोनों बिहेव करेगा टू सोर्स और टू कोहेरेंट सोर्स जैसे बिहेव करेगा। हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में, हम लोग बात किए थे कोहेरेंस को लेकर के, कोहेरेंट सोर्स को लेकर के हम लोग बात किए थे। दो सोर्स जिस जमाने में एक्सपेरिमेंट हो रहा था यंग्स का, तो उस जमाने में दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकता। दो सोर्स को कोहेरेंट होने के लिए क्या कंडीशन हम स्टडी किए थे ना, दोनों से जो वेव इमिट कर रहा, दोनों का वेवलेंथ बराबर होना चाहिए या तो फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या था ना, दोनों जो वेव निकल रहा दोनों के बीच में फेज का अंतर 0 होना चाहिए, या तो फेज का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या था, दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो एम्पलीट्यूड है दोनों वेव का, ये दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए, तब इंटरफेरेंस हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही ये साबित करता है जो लाइट का वेव नेचर है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर दो स्लिट है, ऐसे अगर लाइट का पार्टिकल नेचर अगर होता तो इस स्लिट से जो लाइट मीन्स पार्टिकल सब जो जाता वो आता यहाँ पर, और यहाँ से जो पार्टिकल जाता वो टकराता यहाँ पर। मीन्स स्क्रीन में हम लोग को ई में और एफ में हम लोग को ब्राइट दिखता, ज़्यादा लाइट दिखता, ये पार्ट डार्क, ये सब ऊपर वाला पार्ट हम लोग को डार्क दिखता, यही वाला पार्ट हम लोग को ब्राइट दिखता। लेकिन देखने को कुछ अलग मिला। हम लोग जब इस पैटर्न को जब हम लोग देखेंगे, स्क्रीन को जब हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पर हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न मीन्स फ्रिंजेज हम लोग को वहाँ पर देखने को मिलेगा। ब्राइट डार्क, ये अगर हमारा स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन अगर है हमारा, यहाँ पर ब्राइट डार्क इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग को देखने को मिलेगा। ये अगर ब्राइट है तो ये डार्क होगा, ये अगर ब्राइट है तो ये डार्क है, फिर नीचे डार्क, इस ढंग से इंटरफेरेंस पैटर्न। ये सब का हम लोग बोलेंगे फ्रिंज। ये ब्राइट का चौड़ाई है, ये डार्क का चौड़ाई है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। तो आज हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस या तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन, आज इसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। तो पिछला वीडियो में हम बात किए थे कब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, कब इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा, उसका कंडीशन क्या हम लोग देखे थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव, जो इससे और इससे जो वेव निकल रहा, मान लीजिए पी पॉइंट में अगर पहुंच रहा, इससे भी वेव निकल के पहुंच रहा, इससे भी वेव निकल के पी पॉइंट में पहुंच रहा, अगर पाथ का डिफरेंस 0 हो, मीन्स 0 लैम्डा हो या 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, n लैम्डा अगर हो, तो हमको यहाँ पर ब्राइट मिलने का चांस है। यहाँ से जो वेव निकल रहा और यहाँ से जो वेव निकल रहा, अगर यहाँ पहुँचने के बाद पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2 अगर है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, डार्क देखने को मिलेगा। तो मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एक सोर्स ले आए, सोर्स से कुछ डिस्टेंस पर हम लोग स्लिट्स लिए, डबल स्लिट। ये एक तो स्लिट है, ये एक तो स्लिट है, दो स्लिट लिए, और दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत स्मॉल डिस्टेंस, ये स्मॉल डी, और ये डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच में, ये है हमारा स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा कैपिटल डी। तो आप लोग देख रहे हो, यहाँ से जो वेव निकल के पी में जाएगा और यहाँ से जो वेव निकल के पी में जाएगा, दोनों के बीच में ये सेम पाथ नहीं है, पाथ का कुछ अंतर है।
तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ताकि AP बराबर हमारा CP हो जाए। तो पाथ का डिफरेंस कितना हो रहा है, A से जो वेव निकल रहा है P तक जा रहा है और B से जो वेव निकल रहा है P तक जा रहा है, तो पाथ का डिफरेंस कितना हो रहा है, पाथ का डिफरेंस होगा हमारा BC है पाथ का डिफरेंस। तो यही पाथ का डिफरेंस अगर n लैम्डा हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव, यही पाथ का डिफरेंस अगर 2n + 1 λ/2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव बने यहाँ पर डार्क दिखेगा, कंस्ट्रक्टिव बने यहाँ पर ब्राइट दिखेगा। तो ये सेंटर ऑफ स्क्रीन से, ये हम लोग स्क्रीन का सेंटर से x कितना दूर होना चाहिए ताकि हमको ब्राइट दिखे, x कितना दूर होना चाहिए ताकि हमको डार्क दिखेगा, ये एक्सप्रेशन हम लोग निकालना चाह रहे हैं। और फ्रिंज का चौड़ाई कितना, ये हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग जस्ट ये फिगर आप लोग देख लीजिए, यहाँ से रे जा रहा है, यहाँ से रे जा रहा है, इसको दूसरे तरह से भी एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस होगा d/2, ये डिस्टेंस होगा d/2, P से F तक का डिस्टेंस होगा x + d/2 और P से E तक का डिस्टेंस होगा x - d/2। मीन्स हम लोग अगर बात करेंगे PE तो होगा x - d/2, लेकिन अगर बात करते हैं PF तो ये होगा x + d/2। तो ये हमारा फिगर है। तो फिगर में सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग एक ठो ले लेते हैं, ये वाला BPF, ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या देख सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है, BP² क्या होगा ना, BF² + PF²। तो BP² = BF² + FP²। तो अब BF, B से F तक का जो दूरी है वो D है, तो इसको D² लिखेंगे। FP, F से लेकर के P तक, हम लोग यहाँ पर PF होना चाहिए ना, हम F से लेकर के P तक क्या x + d/2 है, तो x + d/2 का होल स्क्वायर। इसी टाइप से अगर छोटा सा ट्रायंगल ले लेंगे APE, तो AP² क्या होगा, AE² + PE², AE² + EPF AE का दूरी है D, तो D² EP हम लोग या P क्या लिए, x - d/2 का होल स्क्वायर लिए। अब दूसरा मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। हमारा पाथ का डिफरेंस है कितना, पाथ का डिफरेंस है हमारा BP - PC, और PC जितना है तो पाथ का डिफरेंस BC = कितना होगा, BP - कितना PC, और BP - PC का PC जितना बड़ा AP भी तो उतना बड़ा, BP - AP, ये हमारा है पाथ का डिफरेंस। तो यहाँ से BP क्या होगा ना, √ हो जाएगा, और AP क्या होगा, √ हो जाएगा। उसके बाद √ से हम लोग अगर D² उसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर D² को डिवाइड करना, इस ढंग से फिर बाइनोमियल थ्योरम अगर यूज करके यहाँ से BP, यहाँ से AP, फिर दोनों को घटाएंगे, ये भी एक तरीका है हमारा। वो तरीका से भी हम लोग जा सकते हैं, या तो दूसरा एक तरीका हम लोग ईजाद किए, उससे भी सेम आंसर ही आएगा। तो हमारा मकसद है BC निकालना है, BC = BP - AP। तो BP यहाँ से आ जाएगा रूट देने से, AP यहाँ से आ जाएगा रूट देने, दोनों को घटाएंगे। तो इसके पहले हम लोग को यहाँ से D निकाल लेना पड़ेगा। अगर यहाँ से हमारा रूट होगा, या इसको अगर हम लोग ½ कर लेते हैं तो BP बराबर इतना होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर रूट से अगर निकालना चाहेंगे D² को तो D निकलेगा, तो यहाँ पर /D² हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। फिर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करके इससे आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर दोनों को घटाएंगे, घटाने से हम लोग को मिलेगा पाथ डिफरेंस dx/d, स्मॉल dx/d, ये ही हमको मिलेगा। या तो दूसरे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर हम लोग किए हैं, BP² बराबर हम लोग BP² - AP², तो दिस माइनस दिस, BP² - AP² क्या करना पड़ेगा, इससे इसको घटाना पड़ेगा। तो D², ये माइनस है, D² कट जाएगा, तो दिस माइनस दिस होगा। इसको A + B का होल स्क्वायर में तोड़िए, फिर बाहर में माइनस देके ब्रैकेट को रखिएगा, A - B का होल स्क्वायर में तोड़िएगा, फिर हम जान नहीं रहे, आगे सॉल्व कीजिएगा तो इतना होगा। तो A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, A + B A - B, तो BP² - AP² को इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए BP - AP वही हमारा पाथ डिफरेंस BC, लेकिन BP + AP एक्चुअली BP + AP एक्चुअली ये जो BC बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है यार।
तो ये जो AP जितना दूरी है या तो CP जितना दूरी है, लगभग ये जो D दूरी है लगभग उतना दूरी है। तो लगभग ये थोड़ा सा BP क्या थोड़ा बड़ा है, AP थोड़ा छोटा है, तो इसको भी हम लोग D मान सकते हैं, इसको भी D मान सकते हैं। अगर ये थोड़ा D से बड़ा होगा तो ये D से थोड़ा छोटा होगा, तो जोड़ने से लगभग कितना आएगा ना 2D के आसपास में आ जाएगा। तो ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 2D के आसपास में आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है बहुत ही कम है, बहुत ही मामूली है, इसलिए इसको हम लोग पाथ डिफरेंस माने हैं, BC माने हैं इसको। और ये तो 2XD तो आ गया, तो BC इक्वल टू पाथ डिफरेंस, BC इक्वल टू क्या होगा 2XD बाई 2D, तो 2 कट गया, दिस इज आवर पाथ डिफरेंस। तो पहला जो मेथड बोले उससे भी यही पाथ डिफरेंस आएगा। तो हम लोग क्या देखें इसके पहले, इंटरफेरेंस का कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन देखें ना। पाथ डिफरेंस अगर 2n+1 λ/2 अगर होगा पाथ डिफरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डार्क फ्रिंज का कंडीशन होगा। तो पाथ डिफरेंस अगर इतना होगा तो डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो पाथ डिफरेंस हमारा कितना, इतना। अगर ये दो रे के बीच में या BC अगर इतना हो गया, इतना अगर हो गया, तब हमको बने इतना BC अगर dx/d हो गया, तो पाथ डिफरेंस डार्क, अगर ये P बिंदु हमको अगर डार्क चाहिए तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए ना 2n+1 λ/2। तो इसी के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, xd/d इक्वल 2n+1 λ/2। और यहाँ से x बराबर ये d ऊपर जाएगा, ये d नीचे आएगा, इतना। तो x मीन्स देखिए ये वाला दूरी O से जितना दूरी P है वही है x, मीन्स x अगर इतना हो जाए इसके बराबर, d का मतलब ये डिस्टेंस, ये d का मतलब दोनों के बीच में दूरी, और n का मतलब ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है, लैम्डा है हमारा जो लाइट यूज करे उसका वेवलेंथ है लैम्डा। तो पाथ अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x अगर इतना हो जाए तो P पॉइंट हमको डार्क मिलेगा। लेकिन ब्राइट का कंडीशन क्या ना, पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस तो इतना है, xd/d इक्वल टू n लैम्डा, और x इक्वल टू इतना। x अगर इतना नहीं हो कि x अगर इतना हो गया तो P हमारा क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। x अगर इतना हो गया तो हमारा P डार्क बनेगा, x अगर इतना हो गया तो P हमको ब्राइट मिलेगा। तो ये है कंडीशन फॉर डार्क एंड कंडीशन फॉर ब्राइट। अब और थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़ जाएंगे, थिकनेस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, जिसको फ्रिंज विड्थ हम लोग बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं बीटा। तो मान लीजिए nth ब्राइट फ्रिंज, ये 5 नंबर वाला ब्राइट फ्रिंज है, n बराबर 5 मानेंगे तो n-1 बराबर 4 मानेंगे। तो 5 नंबर ब्राइट फ्रिंज और 4 नंबर ब्राइट फ्रिंज का जो दूरी, यहाँ पर मान लीजिए 5 नंबर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है और n-1 माने यहाँ पर 4 नंबर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, दोनों के बीच का दूरी को अगर घटा देंगे तो हमको जो मिलेगा xn, यहाँ से xn बराबर यही वाला होगा, और n-1 n के जगह में क्या देना पड़ेगा n-1, इसको अगर हम लोग घटा देंगे तो ये हमको मिलेगा। मीन्स बीटा इक्वल टू क्या है ना, थिकनेस ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अगर इसी टाइप से थिकनेस ऑफ डार्क फ्रिंज अगर हम लोग को लेना है तो डार्क का कंडीशन क्या है ना, xn बराबर इतना लिखेंगे, और xn-1 होने से क्या होगा, n के जगह में हम लोग को क्या देना पड़ेगा n-1, दोनों को घटा देंगे तो हमको डार्क फ्रिंज का थिकनेस मिलेगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही आसान है। इसको जस्ट ये ब्रैकेट यहाँ पर डाल दीजिएगा, d/d ऑफ एक बार n लैम्डा, फिर d/d ऑफ ये 1 के साथ मल्टीप्लाई d/d लैम्डा। तो ये माइनस बाहर रहने से d लैम्डा माइनस d लैम्डा, फिर इसको ओपन कर दिया, देखिए कुछ कटने से इतना हमारा बच जाएगा। इसको भी उस ढंग से सॉल्व कीजिएगा। तो मूल जो बात है जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे ब्राइट फ्रिंज का बात करें चाहे हम लोग डार्क फ्रिंज का बात करें, दोनों का थिकनेस हमारा सेम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर स्क्रीन में जो ब्राइट डार्क जो हम लोग को देखने को मिलेगा, दोनों का जो ब्राइट हो डार्क हो, थिकनेस जो बनेगा, मीन फ्रिंज जो चौड़ाई जो बनेगा, सेम चौड़ाई वाला फ्रिंज ही हम लोग का बनेगा। और फ्रिंज का चौड़ाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ये डिस्टेंस के ऊपर। फ्रिंज अगर हमको ज़्यादा चौड़ाई वाला फ्रिंज अगर चाहिए तो स्क्रीन को ज़्यादा दूर में रखना पड़ेगा, 2 स्लिट को हमको ये बड़ा डी ऊपर में है, तो फ्रिंज विड्थ को अगर बढ़ाना है तो बड़ा डी को बढ़ाना पड़ेगा, वेवलेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। रेड लाइट का ज़्यादा वेवलेंथ है, ब्लू की जगह में अगर रेड यूज करेंगे तो फ्रिंज चौड़ाई होगा, और इसको थोड़ा दूर करेंगे तो फ्रिंज चौड़ाई होगा। और एक तो क्या करना पड़ेगा, डी फ्रिंज को चौड़ा करने के लिए छोटा डी, इसको कम करना पड़ेगा। मीन्स 2 स्लिट को जितना सामने आप रखोगे फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, स्लिट और स्क्रीन को जितना दूर रखोगे फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, और जितना वेवलेंथ को बढ़ाओगे वो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा।
ये फॉर्मूला को याद रखिएगा और ये लॉजिक सबको याद रखिएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में ये सब आएगा। जो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, बड़ा डी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, लैम्डा के ऊपर में कैसे डिपेंड करता है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस के ऊपर में कैसे निर्भर करता है, ये सब चीज़ मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। तो बढ़िया से इसको थोड़ा सा आप लोग देख करके रखिएगा। तो आज का वीडियो में जस्ट इतना ही।